जय श्री कृष्ण, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सतयुग आरंभ में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज बात करते हैं फार्मर आईडी। ये जो फार्मर आईडी बनाई जा रही हैं या डिजिटल आईडी बनाई जा रही हैं या फैमिली आईडी बनाई जा रही हैं, इनके बारे में तो ये सभी लोग जो भी आईडी बनाई जाती है, चाहे डिजिटल आईडी हो, चाहे फैमिली आईडी हो, चाहे फार्मल आईडी हो, चाहे भैया और अन्य किसी प्रकार की, यानी आपका राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, पहचान कार्ड, मतलब जितने भी कार्ड हैं, एक कार्ड धारक, इनको ये कार्ड धारक कहलाते हैं। ये सभी कार्ड होल्डर सिटीजन्स कहलाते हैं। अब इसमें मैं पहले शुरुआत करने से पहले एक जो इनका राजपत्र है, उस राजपत्र के बारे में बताता हूँ। भारत सरकार का जो भारत राजपत्र है, तो ये दूसरे नंबर पर है इसमें लिस्ट में। मैं पढ़ के बताता हूँ, ज़रा पहले इसको समझिए आप। आखिर ये क्या षड्यंत्र चल रहा है, समझ से परे जाता है, लेकिन समझना पड़ेगा सबको। अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भारतीय मूल के सभी विद्यमान कार्ड धारक की परिभाषा मैंने बता दी। जो ये कार्ड धारक हैं, कार्ड धारक व्यक्ति जो भारत सरकार गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 26/011/4/98 F1 तारीख 19 अगस्त 2002 के अधीन उस रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं। समझे, 2002 की बात हो रही है, यानी कि उस समय जो लोग बच्चे पैदा हुए होंगे, वो भारतीय विदेशी नागरिक कार्ड धारक के रूप में समझे जाएंगे। फिर समझो, वो भारतीय विदेशी नागरिक कार्ड धारक के रूप में समझे जाएंगे। नहीं, विदेशी नागरिक हो, ये कार्ड धारक है। समझ गए ना बात को? नहीं समझे, समझ जाओगे। जैसे एनआरसी हुई थी ना वहाँ पर अभी असम में, और जो कौन कौन से स्टेट में, तो ये 1970 के पहले के आपके रिकॉर्ड मांगेंगे कि उसकी अपनी बाप दादाओं का वो दो। ये वारिसाना नहीं मांगेंगे, ये 1970 के पहले का जो वंशावली है उसको मांगेंगे। अब ब्लॉक ऑफिस में जाओ या कहीं भी जाओ भाई, पहले तो मेरे हिसाब से तो मैंने भी धक्के खा लिए हैं, औरों को भी धक्के खवाएं, निकल नहीं रहा रिकॉर्ड। ये जो जगह जगह जो आग लगाई जा रही है ना, ये आग अग्नि सरकारी इमारतों में, ये सब समझ लो कि शायद फिर वही बात आ जाएगी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के अनुसार ये सारे रिकॉर्ड ख़त्म करने के लिए लगाई जा रही है। तो बात फार्मर आईडी पे करते हैं। फार्मर आईडी का षड्यंत्र क्या है, मूल निचोड़ सुन लो। फार्मर आईडी का जो निचोड़ है केवल यही है कि आपको सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर ये लेकर आना चाहते हैं धीरे धीरे। और इसी को हमारे भाई, बड़े भाई कपिल बजाज जी अक्सर कहते हैं कि सेंट्रल बैंक डिजिटल कंट्रोल, यानी कि टोटली आप पे कंट्रोल। अब ये है क्या? एक तो ये करेंसी जो, यानी कि पैसे वैसे के ख़त्म कर देंगे जो भविष्य की इनके, अगर पब्लिक विरोध नहीं करेगी तो बिल्कुल ख़त्म करेंगे। अभी 2000 ख़त्म किया था, अब कह रहे हैं कि 500 का या 200 का नकली मार्केट मारा। असली नोट के आने से पहले नकली नोट मार्केट में आ जाते हैं, तो ये सीबीडीसी की तरफ लेके आएंगे। समझ रहे हो ना बात? तो ये जो सारा का सारा षड्यंत्र है, ये सब इसी के लिए कि आपको सीबीडीसी का मतलब यही होता है कि आपको इसमें वाउचर सिस्टम होता है। वाउचर जैसे मोबाइल है हमारा, इसमें महीने का रिचार्ज कर लिया, ठीक है ना भाइयों। रिचार्ज जब हमने इसमें कर लिया महीने का, तो समझ लो कि कॉल करो या मत करो, मैसेज करो या मत करो, इसका जो नेट यूज करो या मत करो, ख़त्म। तो यही सीबीडीसी में होगा, वाउचर सिस्टम होगा। और प्रोग्रामेबल करेंसी है ये। प्रोग्रामेबल करेंसी मतलब भाई, इसमें जैसे कि आपने मेट्रो में देखा होगा, रेड लाइन, ब्लू लाइन, और जितनी भी लाइन दे रखे हैं अलग अलग है, तो ऐसे ही इसमें आपको मिला जाएगा कि खाने का अलग सिस्टम है, और पेट्रोल डीजल का अलग सिस्टम है, यूरिया खाद के लिए अलग दिया जाएगा, बीज के लिए अलग दिया जाएगा, एक लाइन बना दी है ना। इस तरह से ये करेंगे कि उसमें वही कोई बीमारी का, हेल्थ का होगा उसका अलग। अब हमारा घर का आदमी कोई बीमार है मान लो, हमें पैसा तो वहाँ जरूरत है हॉस्पिटल के लिए, तो पैसा काम नहीं आएगा, वो यूरिया का यूरिया में ही काम आएगा, बीज का बीज में ही काम आएगा, डीजल का डीजल में ही काम आएगा। तो हो गए ना, हो समझ में नहीं आई बात? तो डिजिटल गुलाम हो गए, तो सीबीडीसी की तरफ लेकर आएंगे।
यानी कि आप अब पैसा भी नहीं जोड़ सकते, ये इस करेंसी की तरफ, यानी कि जो भी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के शब्द थे जो मैं बताता आ रहा हूँ आपको, यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी, तुम्हारा अपना कुछ नहीं होगा, तुम खुश होगे। जब लोग बाग विरोध करेंगे इनका, जिस टाइम विरोध पाएगा, तो ये यूबीआई यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर लेकर आएंगे। यूनिवर्सल बेसिक इनकम यही है कि आपको ये मोबाइल फ्री भी देंगे, बिजली भी देंगे फ्री, खाने दाने का भी देंगे, जैसे 5 किलो अनाज देते हैं आपको, वो लेकिन वो जीएमओ सीड होगा, जेनेटिकल मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, उसे देंगे। और 9 में 10 में आदमी के तो कैंसर बनना। तो अपने देसी बीज को भी बचाओ, देसी बीज को बचाना है। यदि आपको बचना है तो देसी बीज को बचाओ, प्राकृतिक तरीके से खेती करो। तो ये देश जो जा रहा है, ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की तरफ जा रहा है। यहाँ से असली जो गुलामी है, यहाँ से शुरुआत होगी। और मैंने बाकी जो चिप के ऊपर RFID जो चिप है, इनकी कैसे गुलामी आएगी, जो हाथ में लगेगी, न्यूरालिंक जैसी जो बनाने आपकी खोपड़ी में ठोकी जाएगी, इसके फ़ायदे और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स गिनाए जाएंगे। तो वहाँ की तरफ ये लेके आना चाह रहे हैं, जो टोटली आपका दिमाग, माइंड, विचार सब कुछ ये कंट्रोल कर सके, एक डिजिटल गुलाम मिल सके इन्हें। तो घर मकान आपके होंगे लेकिन आप किराए पर होगे उनमें, ऐसी स्थिति बनाएंगे। खेत ज़मीन आपकी होंगी लेकिन आप मजदूर होगे अपने खेत में, यहाँ लेकर आना चाहते थे। फार्मर आइडिया की शुरुआत है, ये धीरे धीरे हिलाएंगे पब्लिक को। अब ये जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, इस पर जब लेकर आएंगे पब्लिक शांत हो जाएंगी। फिर ये शर्त रखेंगे, भाई आपको ये अमृत बूटी जो तथाकथित फर्जी बीमारी लेकर आए थे, भाई लगवाओ, उनकी लगवाओ, अपने बच्चों के लगवाओ, बच्चों के एडमिशन नहीं होगे, मेट्रो में नहीं चलोगे, हवाई जहाज में नहीं चलोगे, सरकारी मतलब किसी बस में यात्रा नहीं करोगे तो मजबूर होंगे। तो इस तरह से आपको गुलाम बनाया जाएगा। और आप, इनका एजेंडा है ही डिपॉपुलेशन का, वो भी काम करेगा इनका इसी में। तो इस तरह से आपको टोटली कंट्रोल किया जाएगा ऐसी आईडियों के द्वारा। और मैं फिर बता देता हूँ, ये चाहे कोई भी डिजिटल आईडी हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, राशन कार्ड हो, कोई भी, ये सब कार्ड धारक कहलाते हैं। और राजपत्र मैंने आपको बता दिया कि प्रत्येक भारतीय, वो 2002 के रजिस्ट्रीकर्ता जो हैं, वो भारतीय विदेशी नागरिक कहलाएंगे। तो ये 1970 के पहले का जो वो मांगेंगे उस दौरान जो भी रिकॉर्ड। इसलिए मेरे हिसाब से ये अपने जो परिवार की जो अपनी वो है वंशावली, मतलब उसमें जो ब्लॉक ऑफिस में निकलती है सर्टिफाइड कॉपी, जो परिवार रजिस्टर की नकल जो होती है, उसको निकलवाओ, वो निकलेगी नहीं मेरे हिसाब से। इसलिए जो भाट होते थे ना पहले, भाट, वो वंशावली का रखते थे, वो भाटों से अपना रिकॉर्ड निकलवा के रखो अपने दादा परदादे का, वो काम आएगा। नहीं तो वही हाल होने वाला आने वाले 2 साल में। ये जो सारा का सारा SIR और SIR, जितने सब ये जनगणना पनगणना, ये सब एक इनके ये साइकिलिंग का जो हिसाब है, इसी तरह की डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। और एक गड़बड़ी और होगी, ध्यान रखो, किसी का एक नाम भी यदि गलत है ना, जैसे कोई सिंह लगाता है तो कोई शर्मा सिंह की जगह यादव, कहीं भी डिफेक्ट ये खुद करते हैं। ये जो पहचान पत्र है, वोटर ID कार्ड वाले, इनको सही लिखवाया जाता है, लेकिन ये गड़बड़ी करते हैं नामों में। गड़बड़ी करते नहीं, करवाई जाती है। कोई भी निकल गया तो समझ लो तुम उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हो थोड़ा सा भी। तो इस तरह प्रॉपर्टी भी छीनी जाएंगी। क्योंकि फिर मैं बता देता हूँ, प्रॉपर्टी यही है, सरकारी या गैर सरकारी योजना के बहाने छीनी जा सकती है, या कुछ नाम में गलती हो किसी के भी, इंच भर भी गलती हो तो भी प्रॉपर्टी छीनी जाएंगी। आपकी है ही नहीं प्रॉपर्टी, आप मालिक हो ही नहीं, लड़ते रहो इनसे केस, समझ गए। तो सब सरकार के अधीन हो जाएंगी वो सब। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बनाई है। और ये टाटा, अडानी, अंबानी, बड़े बड़े हमारे देश नहीं, दुनिया भर के सभी पूंजीपति इसके सदस्य हैं। तो ये सब ने फिर सुन लो, यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी, तुम्हारा अपना कुछ नहीं होगा और तुम खुश होगे। तो फार्मर ID वालों, किसान ID वालों, ये सुन लो क्या षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को पहचानो, समझो। ये CBDC पे लेकर आना ही चाहते हैं आपको। और ये आधारित है, सब कुछ ये आधार कार्ड से जोड़े जाएंगे सब। आपका बिजली का कनेक्शन हो, चाहे गैस कनेक्शन हो, चाहे बैंक कनेक्शन हो, चाहे आपका पानी का कनेक्शन हो, सबको एक जगह लाएंगे एक ही कार्ड के नीचे। फिर हो सकता है लास्ट में जो चिप वाला जो मामला चल रहा है, अंत में वो एक चिप में फिट कर देंगे, वो गुम ही नहीं होगी, चिप आपके हाथ में रहेगी कहीं भी जरूरत पड़े। तो अब ये इस जब एक जगह सारे जितने भी सिस्टम है सब जब एक जगह केंद्रीकृत कर देंगे, तो ये कहेंगे लास्ट में, यदि कोई भी धरना प्रदर्शन पे जैसे किसान जाते हैं, इनका मेन जो कंट्रोल है किसानों पे ही करना चाहते हैं,
कोई धरना प्रदर्शन भी आने वाले समय में, भविष्य में नहीं कर पाएगा, क्योंकि फेस रिकॉग्निशन जो कैमरा होते हैं वो लगाए जाएंगे आपकी आंखों के, और इसका जो कोई भी मान लो धरना प्रदर्शन करने गया, ये एक क्लिक दबाएंगे आपकी सारी सेवाएं बंद। जब एक जगह कर दी इन्होंने, बिजली, गैस, पानी, हगना मूतना सब कुछ एक जगह कर देंगे, तो ये पैसा आपके कैश ख़त्म कर दिए जाएंगे, नोट CBDC पे लिया होगे, तो फिर धरना प्रदर्शन करने कौन जाए? कोई नहीं जाएगा। नो भाई, जो सरकार की बढ़ाई करेगा, सरकार के गुण गिनाएगा, फ़ायदे गिनाएगा, भाई उसी को सेवा मिलेंगे, और सेवा भी दी जाएंगे अलग से एक्स्ट्रा भी आपको। तो ये खेल होने वाला है। तो आप समझ जाओ, आप सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।